Hello, my dear friends. Once again, I am over here with your subject Social Science class 10th RBSC chapter number 1st. Now we will discuss about Maurya dynasty. The first of all, we will discuss Chandragupta Maurya 322 BC to 298 BC. ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, इतने समय से इतने समय तक रहा है. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. विद द हेल्प ऑफ गुरु चाणक्य, अपने गुरु चाणक्य की हेल्प से चंद्रगुप्त असेंड द रॉयल थ्रोन. चंद्रगुप्त राजा बना मगध का एट द एज ऑफ 25. ओनली 25 ईयर्स की एज में अपने गुरु चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मगध का राजा बना. हाउ? बाई डिफीटिंग घनानंद हु वॉज द लास्ट नंद रूलर. नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ नंद डायनेस्टी. आंसर इज Ghananand was the last ruler of Nanda dynasty. Through his extensive victory campaign, Chandragupta Maurya established the first pan-India empire. चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने विजय अभियान की शुरुआत की. एक्सटेंसिव विक्ट्री, बहुत ही अधिक, और एक कैंपेन चलाया. ठीक है, अभियान चलाया. चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया द फर्स्ट पैन इंडिया एम्पायर. ठीक है, पहली बार चंद्रगुप्त ने एक अखिल भारतीय पैन इंडिया भारत की स्थापना की. इन 305 BC ही डिफीटेड अ ग्रीक रूरल सेल्यूकस निकोटर. ठीक है, 305 BC में उन्होंने एक ग्रीक रूलर सेल्यूकस निकेटर को हराया. आफ्टर अ ट्रीटी, एक संधि के बाद, समझौते के बाद. आफ्टर अ ट्रीटी, सेल्यूकस टुक 500 एलिफेंट्स फ्रॉम चंद्रगुप्त. चंद्रगुप्त से सेल्यूकस ने कितने हाथी ले लिए? 500. एंड सरेंडर्ड, और आत्मसमर्पण कर दिया. किसका? ईस्टर्न अफगानिस्तान, बलूचिस्तान एंड द रीजन इन द वेस्टर्न साइड ऑफ इंडस रिवर टू चंद्रगुप्त. ठीक है, 500 एलिफेंट्स के बदले में क्या क्या दे दिया? ईस्टर्न अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, रीजन्स इन द वेस्टर्न साइड्स, इंडस रिवर्स etc. सेल्यूकस आल्सो गॉट हिज डॉटर हेलेना मैरिड टू चंद्रगुप्त. और चंद्रगुप्त के साथ सेल्यूकस ने अपनी डॉटर हेलेना का विवाह भी कर दिया. एंड सेंट मेगस्थनीज एज हिज एम्बेसडर इन चंद्रगुप्ताज कोर्ट. और मेगस्थनीज को अपना एम्बेसडर बना के उन्होंने चंद्रगुप्त के कोर्ट में भेजा. ठीक है, पार्ट्स ऑफ काबुल, हेरात, कांधार, बलूचिस्तान, पंजाब, प्लेन्स ऑफ गंगा एंड यमुना, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्या एंड कश्मीर वर इंक्लूडेड इन द ग्रेट किंगडम ऑफ चंद्रगुप्त. चंद्रगुप्त के विशाल साम्राज्य में ये सारे क्षेत्र इंक्लूड थे, शामिल थे. इट इज एविडेंट फ्रॉम द तमिल ट्रीटी. इट इज एविडेंट फ्रॉम द तमिल ट्रीटाइज अहनानुरु एंड मुरुन्नानुरु. ये तमिल ग्रंथ है. कौन कौन से? अहनानुरु एंड मुरुन्नानुरु. दैट चंद्रगुप्त इन्वेडेड साउथ इंडिया. ये ग्रंथ में बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पे भी आक्रमण किया. इन ओल्ड एज ही टुक इनिशिएशन ऑफ जैन रिलीजन. अपनी वृद्धावस्था में उन्होंने क्या किया? ही टुक इनिशिएशन ऑफ जैन रिलीजन. उन्होंने जैन धर्म की क्या ले ली? दीक्षा ले ली. फ्रॉम भद्रबाहु गुरु से.
इन 298 BC ही डाइड इन श्रवण बेलगोला मैसूर इन फास्टिंग, और 298 BC में उनकी मृत्यु हो गई। एक नाम है श्रवण बेलगोला जो मैसूर में है, व्रत उपवास करते हुए, फास्टिंग करते हुए। नेक्स्ट इज बिंदुसारा। 298 BC टू 272 BC तक बिंदुसारा ने शासन किया है, राज्य चलाया। बिंदुसारा वॉज द सन एंड सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्त। बिंदुसार किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र और उत्तराधिकारी, सक्सेसर। हु वाज कॉल्ड अमित्रोचैट्स बाई ग्रीक ऑथर। उसको ग्रीक ऑथर जो थे वो किस नाम से बुलाते थे? अमित्रोचैट्स के नाम से। इन द वायु पुराण ही हैज़ बीन कॉल्ड भद्रसारा एंड इन जैन टेक्स्ट ही हैज़ बीन कॉल्ड सिंहसेन। उसको वायु पुराण में किस नाम से बुलाया गया है? भद्रसारा के नाम से, और जैन टेक्स्ट में उनको सिंहसेन के नाम से बुलाया गया। ही conquered द distant साउथ इंडियन रीजन एंड इंक्लूडेड देम इन मगध एम्पायर। जो दूर का दक्षिण का क्षेत्र था भारत का, डिस्टेंट साउथ इंडियन, उसको भी अपने क्षेत्र मगध साम्राज्य में मिला लिया। अकॉर्डिंग टू दिव्यावदन, ये क्या है? एंथोलॉजी ऑफ बुद्धिस्ट टेल्स संस्कृत, संस्कृत में लिखी हुई बुद्धिस्ट की टेल्स की एक कंपाइल है। रिवॉल्ट टुक प्लेस इन तक्षशिला ड्यूरिंग हिज राइन। जिस समय बिंदुसारा राजा था उस समय तक्षशिला में भी विद्रोह हुआ। एंड टू क्रश दीज रिवॉल्ट अर्लियर अशोका एंड देन हिज एल्डर ब्रदर सुसिम वर सेंट। इस रिवोल्ट को क्रश करने के लिए, दबाने के लिए उन्होंने किसे भेजा? अर्लियर अशोका, पहले तो अशोक को, एंड देन हिज एल्डर ब्रदर सुशिन। इन द रॉयल कोर्ट ऑफ बिंदुसारा, बिंदुसारा के शाही दरबार में ग्रीक रूलर एंटियोकस फर्स्ट, कौन? एंटियोकस फर्स्ट अपॉइंटेड अ पर्सन, एक व्यक्ति को नियुक्त किया। ओके, तो जो ग्रीक स्कॉलर था एंटियोकस फर्स्ट, उसने डाइमचस नाम के एक व्यक्ति को, नेम्ड डाइमचस, एज हिज एम्बेसडर, अपना राजदूत नियुक्त किया। अकॉर्डिंग टू प्लिनी, इजिप्टियन किंग फिलाडेल्फस, प्लिनी के अनुसार जो इजिप्ट का राजा हुआ है फिलाडेल्फस, जिसको टॉलमी द्वितीय भी कहा जाता है, हैड सेंट इजिप्टियन एम्बेसडर, उसने ही भेजा था इजिप्टियन एम्बेसडर डायनिसस को बिंदुसारा के कोर्ट में। नाउ वी विल रीड अबाउट अशोका। 273 BC to 232 BC। अकॉर्डिंग टू जैन हेरेसी, जैन अनुशत या हेरेसी के अनुसार अशोका ऑक्युपाइड मगध रूल, अशोक ने जो मगध का शासन था उसको ऑक्युपाई कर लिया था अगेंस्ट द विशेज ऑफ बिंदुसारा, बिंदुसारा की इच्छा के खिलाफ, विरुद्ध। फ्रॉम मास्की एंड गुज्जर रिकॉर्ड्स, मास्की और गुज्जर्स के जो रिकॉर्ड है, डिस्कवर्ड फ्रॉम साउदर्न इंडिया हिज नेम इज़ फाउंड टू बी अशोका। ठीक है, तो जो कुछ रिकॉर्ड्स पाए गए हैं दक्षिण भारत से, मास्की और गुज्जर, ठीक है, उनमें अशोक का नाम मिलता है। इन द रिकॉर्ड्स अशोका हैज़ बीन एडॉर्न्ड विद टाइटल्स, और इन रिकॉर्ड्स में अशोक को कुछ टाइटल्स दिए गए हैं, कुछ नाम दिए गए हैं, सच एज देवन प्रिया एंड देवन प्रियदर्शी। ठीक है, इन अभिलेखों में उनको कुछ नाम दिए गए हैं, देवन प्रियदर्शी एंड देवन प्रिया, इन उपाधियों से उनको विभूषित किया गया है, नाम दिए गए हैं। अशोका वॉज मैरिड टू प्रिंसेस ऑफ विदिशा, और अशोक की जो शादी है, विवाह है, वो विदिशा की राजकुमारी से हुई। हु गेव बर्थ टू अशोकाज डॉटर संघमित्रा एंड हिज सन महेंद्र, जिसने अशोक के एक पुत्र महेंद्र
और एक पुत्री संघमित्रा को जन्म दिया। हिज क्वीन कारुवाकी इज आल्सो मेंशन्ड इन द रिकॉर्ड इनस्क्राइब्ड बाई अशोका। अशोक के द्वारा जो रिकॉर्ड्स इनस्क्राइब कराए गए हैं, अशोक ने जो अभिलेख लिखवाए हैं, उनमें उनकी रानी कारुवाकी का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, उनको भी मेंशन किया गया है। आफ्टर 7 years ऑफ कोरोनेशन, सत्तारूढ़ होने के 7 साल के बाद, आफ्टर 7 years, अशोका इंक्लूडेड वेरियस रीजन्स ऑफ कश्मीर एंड कोटन इन हिज एम्पायर। अशोक ने क्या किया, कश्मीर की बहुत सारे रीजन्स थे एंड कोटन, उनको क्या कर लिया, अपने एम्पायर में इंक्लूड कर लिया। ड्यूरिंग हिज राइन, अपने शासन के दौरान, अपार्ट फ्रॉम तमिल रीजन, होल इंडिया एंड अ लार्ज पार्ट ऑफ अफगानिस्तान वर इंक्लूडेड इन मौर्य किंगडम। भारत के साथ साथ अफगानिस्तान का भी एक बहुत बड़ा पार्ट अशोक के साम्राज्य में शामिल था। इन हिज 8 years ऑफ कोरोनेशन, अपने शासन के 8 सालों के दौरान, अशोका इन्वेडेड कलिंग इन 261 BC। अशोक ने कलिंग के ऊपर आक्रमण किया 261 BC एंड 1 लाख पीपल डाइड, और उसमें कितने लाख लोग मरे, 1 लाख। ऑन द बेसिस ऑफ हाथी गुम्फा रिकॉर्ड्स, ये हाथी गुम्फा के जो रिकॉर्ड्स हैं, अभिलेख हैं, उनके अनुसार इट इज़ एस्टिमेटेड, ऐसा अनुमान लगाया जाता है, दैट एट दैट टाइम नंदराज वॉज द रूलिंग कलिंग। जो नंदराज थे वो कलिंग के राजा हुआ करते थे। अकॉर्डिंग टू हाथी गुम्फा रिकॉर्ड्स, हाथी गुम्फा रिकॉर्ड्स के अनुसार, हु वॉज द रूलर ऑफ द कलिंग व्हेन अशोका अटैक्ड ओवर देयर, नंदराज वॉज द किंग। दिस मास किलिंग डिस्ट्रेस अशोका, इतनी बड़ी संख्या में लोगों को मरा हुआ देख के इससे वो बहुत अधिक विचलित हो गए। एंड एक्सटेंड दैट रिनंशिएट वीपन्स फॉरएवर, और उन्होंने ऐसा डिक्लेरेशन कर दिया कि वो कभी भी फ्यूचर में हथियार नहीं उठाएंगे। धौली और तौसली वॉज मेड द कैपिटल ऑफ कलिंग। धौली, जिसको तौसली भी कहा जाता है, इसको कलिंग की राजधानी बनाया गया अंडर द मगध किंगडम, मगध किंगडम के तहत, अंडर में। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ शर्मन, निग्रोध एंड उपागुप्त, अशोका was initiated into Buddhism and adopted धम्मघोष instead of भेरी घोष। ठीक है, तो श्रीमन निग्रोध और उपागुप्त के प्रभाव में आके अशोक was initiated द बुद्धिज्म, अशोक ने कौन सा धर्म स्वीकार कर लिया, बुद्धिज्म, एंड एडॉप्टेड धम्मघोष इंस्टीड ऑफ भेरी घोष, भेरी घोष के स्थान पे धम्मघोष को अडॉप्ट कर लिया। अकॉर्डिंग टू कालाहनाज राज तरंगिनी, अशोका वॉज द वर्शिपर ऑफ शिवा। कालाहनाज और राज तरंगिनी के अनुसार अशोका वॉज द वर्शिपर ऑफ शिवा बिफोर एम्ब्रेसिंग बुद्धिज्म। बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पहले अशोका किसके पुजारी हुआ करते थे, शिवा के। और ये हमें किसमें पता चलता है, राज तरंगिनी और कालाहनाज में। लेटर ऑन ही केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मोगली पुत्र तिस्सा, बाद में वह गुरु मोगली पुत्र तिस्सा के प्रभाव में आ गए। इन बाराबर हिल्स, बराबर की पहाड़ियों में, अशोका बिल्ट 4 केव्स फॉर रेजिडेंट ऑफ आजीविकाज, जो आजीविकाज के रेजिडेंट थे उनके लिए 4 गुफाओं का निर्माण कराया। फॉर एग्जाम्पल सुदामा, चौपार, विश्व झोपड़ी एंड कर्ण। ही अंडरटुक अ रिलीजियस जर्नी टू बोध गया इन द 10th year ऑफ हिज कोरोनेशन, और बाद में वो एक धर्म यात्रा पे भी गए, रिलीजियस जर्नी, और गए कहाँ, बोध गया, इन द 10th year ऑफ हिज कोरोनेशन, अपने सत्तारूढ़ के 10 सालों के बाद, एंड टू लुम्बिनी इन द 20th year ऑफ कोरोनेशन, और अपनी शासन के सत्तारूढ़ होने के 20वें साल में कहाँ गए, लुम्बिनी में। इट इज़ एविडेंट फ्रॉम रोमन दे रिकॉर्ड दैट अशोका हैड reduced द रेट ऑफ टैक्स,
जो टैक्स का रेट था, दर थी, उसको भी क्या कर दिया था, रिड्यूस कर दिया था 1.8 से 1.6। ये हमें कहाँ से पता चलता है, रोमन दे रिकॉर्ड से। चोला, चेरा, पांड्या एंड केरला हैव बीन डिस्क्राइब एज द 4 नेबरिंग डिपेंडेंट स्टेट। इन क्षेत्रों को उस समय स्वतंत्र पड़ोसी क्षेत्रों के रूप में जाना जाता था। स्टेट्स इन इनस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका। ठीक है, तो जो अशोक के शिलालेख हैं उसमें जो 4 स्टेट्स हैं उनको कैसा बताया गया है, इंडिपेंडेंट स्टेट बताया गया है। इन माइनर रॉक एडिक्ट एसोसिएटेड विद हिज कोरोनेशन, जो माइनर रॉक एडिक्ट हैं जो अशोक के कोरोनेशन, राजाभिषेक से संबंधित हैं, उसमें अशोक ने अपने आप को क्या कहा है, बुद्ध शाक्य कहा है। नेक्स्ट वन इज धम्म। अशोका एस्टेब्लिश्ड आइडियल्स फॉर मोरल डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड। अशोक ने क्या किया, लोगों के मोरल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, जो भी वर्क किए हैं, दीज आर कॉल्ड धम्म। ओके, ह्यूमन बीइंग के लिए जो उन्होंने मोरल डेवलपमेंट के लिए जो भी इस्टेब्लिशमेंट किए हैं, जिन विचारों का, जिन आदर्शों का ह्यूमन बीइंग के लिए, उन्हीं को क्या कहा गया है, धम्म कहा गया है। डेफिनेशन ऑफ अशोकास धम्म हैज़ बीन गिव इन द 2nd and 7th रॉक एडिक्ट्स। इनकी जो डेफिनेशन है धम्म की डेफिनेशन जो है वो किस में बताई गई है, हैज़ बीन गिवन द 2nd and 7th रॉक एडिक्ट। जो उन्होंने दूसरे और 7वें शिलालेख लिखवाए हैं, स्थल लेख लिखवाए हैं, स्तंभ लेख, ठीक है, उसमें उन्होंने इसकी डेफिनेशन के बारे में बताया है अबाउट द धम्म। अकॉर्डिंग टू हिम, शनिंग सिंफुल एक्शंस, वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड, कंपैशन, चैरिटी, ट्रुथ एंड प्योरिटी ऑफ एक्शन इज धम्म। उनके अनुसार धम्म क्या है, तो अकॉर्डिंग टू अशोका व्हाट इज धम्म, शनिंग सिंफुल एक्शंस। आपको क्या करना है, जो सिंफुल एक्शंस है, बैड वर्क है, उनसे दूर रहना है। वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड, संसार का कल्याण, विश्व का कल्याण। कंपैशन, दान। चैरिटी, दया। ट्रुथ, सच्चाई। एंड प्योरिटी, शुद्धता। ऑफ एक्शन, अगर ये सारे कार्य करते हैं तो यही क्या है, धम्म है। द इसेंशियल कंडीशंस ऑफ फॉलोइंग धम्म इंक्लूड, अगर आपको धम्म को फॉलो करते हैं, अगर आप धम्म को मानते हैं, तो उसके लिए आवश्यक कंडीशंस क्या हैं, इसेंशियल कंडीशंस क्या हैं। सेंटली नेचर, आपका जो नेचर है कैसा होना चाहिए, साधु स्वभाव का, अकॉर्डिंग टू सेंट्स। परफॉर्मिंग वर्क्स ऑफ पब्लिक वेलफेयर, और लोगों की जो कल्याण की भावना है, वर्क है, वो भी करना चाहिए। शनिंग ऑल एविल्स, जितने भी पाप कर्म हैं, बुराइयां हैं, उनसे आपको क्या रहना है, दूर रहना है। गुड बिहेवियर, कंपैशन, चैरिटी, ग्रेटिट्यूड, नॉन वायलेंस, ओबेइंग वंस पेरेंट्स एंड एल्डर्स, रेस्पेक्ट फॉर वंस गुरु, बीइंग चैरिटेबल टुवर्ड्स वंस फ्रेंड, एक्वेंटेंस, रिलेटिव्स, ब्राह्मण्स एंड द नीडी, ETC। ठीक है, अगर आपको धम्म को मानना है तो उसके लिए ये सारी कंडीशंस हैं। अकॉर्डिंग टू द 3rd रॉक एडिक्ट, जो उन्होंने तीसरे शिलालेख लिखवाए हैं, उनके अनुसार देयर वाज आल्सो प्रोविजन ऑफ मॉडरेटली। जो उन्होंने तीसरे शिलालेख लिखवाए हैं उसमें काहे की परंपरा है, मॉडरेटली की, अक्युमुलेटिंग एंड मॉडरेटली स्पेंडिंग मनी। ओके, तो 3rd शिलालेख में क्या बताया उन्होंने, मॉडरेटली अक्युमुलेशन एंड मॉडरेटली स्पेंडिंग मनी। आपको कम बचत भी करनी है, मॉडरेटली अक्युमुलेटिंग एंड मॉडरेटली स्पेंडिंग, आपको कम बचाना भी है एंड खर्च भी कम करना है। अकॉर्डिंग टू भब्रू रॉक एडिक्ट, भब्रू रॉक एडिक्ट के अनुसार अशोका एक्सप्रेस्ड हिज बिलीफ इन बुद्धाज त्रिरत्न।
अशोक अपना विश्वास बुद्ध के द्वारा बताए हुए त्रिरत्न में करते थे, नेमली बुद्ध, धम्म एंड संघ। ठीक है, ये 3 रत्न बताए गए बुद्ध के, इसमें वो विश्वास रखते थे, इसमें उनकी आस्था थी। इन माइनर रॉक एडिक्ट्स ऑफ सांची, सांची के जो माइनर रॉक एडिक्ट हैं, लघु स्थल लेख हैं, ये कहाँ हैं? रायसेन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का एक रायसेन डिस्ट्रिक्ट है, वहीं सांची के स्तूप हैं, सांची के रॉक एडिक्ट हैं। एंड सारनाथ, और सारनाथ के जो माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं, और ये सारनाथ कहाँ है? इन वाराणसी उत्तर प्रदेश। अशोका ऑर्डर्ड द महामत्राज ऑफ कौशाम्बी एंड पाटलिपुत्र। अशोक ने उस समय जो महामत्राज हुआ करते थे, कहाँ के? पाटलिपुत्र और कौशाम्बी के, उनको ऑर्डर किया, आदेश दिया टू ऑस्ट्रिक्राइज सच भिक्षुज एंड भिक्षुणीज हु ट्राइड टू क्रिएट स्किज्म इन द काउंसिल। उनको आदेश दिया कि ऐसे भिक्षु और भिक्षुणी उनको बाहर किया जाए, हटाया जाए। ठीक है, जो इस काउंसिल में क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? ट्राइड टू क्रिएट स्किज्म, जो फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। इन द फर्स्ट एडिक्ट्स इट वॉज ऑर्डर्ड दैट नो एनिमल शुड बी किल्ड फॉर एनी यज्ञ। और जो पहले रॉक एडिक्ट्स हैं उसमें बताया गया है किसी भी प्रकार के यज्ञ के लिए किसी भी जानवर की बलि नहीं दी जाएगी। मीन्स एनी एनिमल शुड नॉट बी किल्ड, किसी भी प्रकार के यज्ञ के लिए किसी भी जानवर की हत्या नहीं की जाएगी। धम्म यात्रा, रिलीजियस ट्रैवल। बिफोर अशोकाज राइन किंग्स यूज्ड टू गो फॉर विहार यात्राज। अशोक के सत्तारूढ़ होने से पहले, उनके शासन से पहले जो राजा होते थे, किंग्स होते थे, वो कहाँ जाया करते थे? विहार की यात्रा पे। और उसमें होता क्या था? ड्यूरिंग विच दे यूज टू किल एनिमल्स। और इस यात्रा के दौरान, विहार यात्रा के दौरान वो क्या करते थे? जानवरों को मारते थे। फॉर देयर इंटरटेनमेंट ओनली, सिर्फ मनोरंजन के लिए। इन प्लेस ऑफ सच टेबल, इन यात्राओं के स्थान पे अशोका अरेंज्ड फॉर धम्म यात्रा। अशोक ने कहा कि व्यवस्था की धम्म यात्रा की, इन विच ट्रेवल वर मेड टू बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज एंड ब्राह्मण्स, श्रमणांस एंड नीडी पीपल वर गिवन गोल्ड इन चैरिटी। ठीक है, तो जो बिहार यात्रा होती थी उसके स्थान पे उन्होंने क्या किया? धम्म यात्रा का प्रावधान किया। और इसमें किया क्या? जो ब्राह्मण्स होते थे, श्रवणाज होते थे, बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स होते थे, और जो ज़रूरतमंद लोग होते थे उनको वो सोना, जो गोल्ड होता है, उसको दान में दिया करते थे। नेक्स्ट वन इज अनुसंधान। ड्यूरिंग अशोकाज राइन, अशोक के शासन के दौरान, इन द स्टेट एम्प्लाइज प्रादेशिकाज, रज्जुकाज एंड युक्ताज वर सेंट ऑन ट्रेवल फॉर प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। जो रज्जुक होते थे, युक्त होते थे, इनको कहाँ भेजा जाता था? धर्म की प्रचार के लिए। ओके, तो जो रज्जुक और युक्त, जिनको प्रत्येक 5 ईयर में, एवरी 5th ईयर में धर्म के प्रचार के लिए भेजा जाता था, इसी को क्या कहा जाता था? दिस वॉज कॉल्ड अनुसंधान। नेक्स्ट इज धम्म महामत्राज। इन द 13th ईयर ऑफ कोरोनेशन, अपने राजाभिषेक के 13वें साल में अशोका अपॉइंटेड धम्म महामत्राज। अशोक ने किनकी नियुक्त की? धम्म महामत्राज की। हुज मेजर रेस्पॉन्सिबिलिटी वॉज टू प्रोपोगेट रिलीजन, जिनकी मुख्य जिम्मेदारी क्या हुआ करती थी? धर्म का प्रचार करना। अमॉन्ग द masses, दूर दूर के क्षेत्रों में, टू इंस्पायर देम फॉर डीड्स ऑफ पब्लिक वेलफेयर, और लोगों को इंस्पायर करना था, जागरूक करना था कि आप लोक कल्याण के लिए वर्क करें। एंड चैरिटी, दान दे, रिलीजिंग प्रिजनर्स फ्रॉम इम्प्रिजनमेंट और रिड्यूसिंग देयर
tenure of punishment, providing financial assistance to their dependents etc. और उन्होंने बताया कि जो कैदी है उनको क्या करें, छोड़ दें, उनको मुक्त कर दें, या उनकी जो सज़ा है उसको क्या कर दें, कम कर दें, reduce punishment tenure and support financial assistance to their dependents, और उनके जो परिवार के लोग हैं उनको क्या करें, आर्थिक सहायता पहुंचाएं। These were the orders of रॉक एडिक्ट्स, जिनको हम शिलालेख कहते हैं। अशोका वॉज द फर्स्ट इंडियन रूलर, अशोक पहला भारतीय शासक था। एड से सब्जेक्ट्स थ्रू एडिक्ट्स, जिन्होंने अपने अभिलेखों को, ठीक है, किसके माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया, रॉक एडिक्ट के थ्रू। ही गॉट इंस्पिरेशन टू डू सो फ्रॉम दारा, और ऐसा करने की उनको प्रेरणा, इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, फ्रॉम दारा, डेरियस फर्स्ट, और ये कहाँ का था, दारा द रूलर ऑफ ईरान, ये ईरान का शासक था। और इसी से अशोक को भी पत्थरों पे लिखवाने का आइडिया मिला, प्रेरणा मिली। मोस्ट ऑफ द एडिक्ट्स ऑफ अशोका आर इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट, अशोक ने जो भी स्क्रिप्ट, जो भी एडिक्ट्स लिखवाए हैं, कौन सी लिपि में है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। शहबाजगढ़ी और मनशेरा के स्क्रिप्ट खरोष्ठी लिपि में है। ऑन वन पिलर ब्रॉड फ्रॉम तोपरा टू दिल्ली, और एक पिलर है जो तोपरा से कहाँ ला गया, दिल्ली। 7 एडिक्ट हैव बीन इंस्क्राइब्ड, ठीक है, इस पे कितने लेख हैं, एक स्तंभ पे 7 लेख इंस्क्राइब्ड हैं, उत्कीर्ण किए गए हैं। ग्रीक किंग एंटिओचस द्वितीय इज मेंशन्ड इन द सेकेंड एंड थर्ड एडिक्ट्स, जो ग्रीक राजा हुआ है एंटिओचस, उसके बारे में भी जो सेकेंड एंड थर्ड एडिक्ट्स हैं उसमें लिखा गया है, उसके बारे में उसमें देखने को मिलता है। जेम्स प्रिंसिप वॉज द फर्स्ट पर्सन टू सक्सेसफुली इंटरप्रेट द एडिक्ट्स ऑफ अशोका, जेम्स पर्सन पहला व्यक्ति था जिसको जो अशोक ने लिखवाए हैं रॉक एडिक्ट, उसको उसने पढ़ा, ठीक है, पहली बार जेम्स प्रिंसिप ने अशोक के एडिक्ट्स को पढ़ा, उसको पढ़ने में सफलता हासिल हुई। इन्फ्लुएंस्ड बाई अशोका, अशोका से प्रभावित होकर किंग तिस्सा, एक राजा हुए हैं तिस्सा ऑफ ताम्पर्नी, ये प्लेस कहाँ है, श्रीलंका, श्रीलंका का ताम्पर्नी प्लेस है, वहाँ के राजा हुए हैं किंग तिस्सा। इन्होंने क्या किया, एडॉप्टेड द टाइटल ऑफ देवनमपिया, इन्होंने भी एक टाइटल अडॉप्ट कर लिया, कौन सा, देवनमपिया, इसकी उपाधि हासिल कर ली। ही आल्सो इन्वाइटेड एम्परर अशोका ऑन द ओकेजन ऑफ हिज सेकेंड कोरोनेशन, और जब उनका दूसरी बार क्या हो रहा था, राजाभिषेक हो रहा था, तो उन्होंने अशोक को इनवाइट किया। अशोकाज सन महेंद्र कैरीड अ पार्ट ऑफ बोधि वृक्ष, तो अशोक ने अपने बेटे महेंद्र को भेजा जो एक बोधि वृक्ष का एक पार्ट लेके गया, एंड अटेंडेड हिज सेरेमनी, और जो उनकी राजाभिषेक की सेरेमनी हो रही थी उसको अटेंड किया। दिस इज रिगार्डेड एज द बिगिनिंग ऑफ बुद्धिज्म इन श्रीलंका, ऐसा माना जाता है श्रीलंका में तभी से बुद्धिज्म की शुरुआत हो गई। आफ्टर रूलिंग फॉर 40 ईयर अशोका डाइड इन 232 BC, 40 साल शासन करने के बाद अशोक की जो डेथ है, मृत्यु है, वो 232 BC में हो गई।